हेलो स्टूडेंट। देखिए प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू है हमारा और आज हम लास्ट मेथड करने वाले। ओके, ऑलमोस्ट 5 मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमने फिनिश कर दिए और आज हम लास्ट मेथड देखने वाले हैं। वो कौन सी है? प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन। मतलब अल्किन रहेगा, अल्किन मतलब क्या? डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जब रहता है देन इट इज कॉल्ड एज अल्किन। ठीक है, और अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो अल्किन कहेंगे। ये तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी 11th में, बराबर। तो आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ। हार्डली 20 से 30 सेकंड में आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो कि अल्किन दिया है, ऑक्सीडेशन तो चलो कुछ भी, रिएक्टेंट तो हमें पता है, रिएक्टेंट इन द सेंस कैटलिस्ट या फिर रिएजेंट जो यूज करेंगे ऑक्सीडेशन के लिए वो तो रहेंगे KMnO4 H2SO4। हीट करेंगे उसको और उसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा अल्कीन का, वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद हम एग्जाम्पल भी करेंगे, बराबर। तो पहली चीज तो क्या है, देखिए बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन मतलब यहाँ पे तो क्या रहेगा, कंपलसरी C डबल बॉन्ड C रहेगा और ये जो वैलेंसीज है ये आइदर हाइड्रोजन और अल्किल ग्रुप से फुलफिल होंगी, बराबर, अक्रॉस द डबल बॉन्ड अल्किन के। ठीक है, एक दो वैलेंसी फुलफिल है इस कार्बन की, दो वैलेंसी पे ही हमारा एक्चुअल गेम रहेगा कि कैसे हमको प्रोडक्ट निकालना है। वैसे ही इस कार्बन के साथ तो देखिए इसमें मैं पहले 3 कंडीशन लिखता हूँ, उसको ठीक से समझ लीजिए, उससे आप इजीली प्रोडक्ट निकाल सकते हो, बराबर। पहली कंडीशन क्या होगी, देखिए एक बाकी तो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कौन सा यूज करेंगे, KMnO4 यूज करेंगे, H2SO4 रहेगा, बराबर, या फिर K2Cr2O7 भी यूज कर सकते हो आप, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये तो क्या है, ये तो हमें पता है, बहुत बार जो देख चुके हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये रहते हैं, KMnO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, ये तो ठीक है, हीट करेंगे, बराबर। मेन चीज क्या है इसमें, यहाँ पे इनको क्या करेंगे, हीट करते हैं हम अल्कीन को और हमें रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड मिलने वाला है, लेकिन वो कौन सा मिलेगा, आइदर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो हम देखने वाले, बराबर। मतलब अब देखिए डबल बॉन्ड जो रहेगा, अब देखिए कार्बन कार्बन में लिखता हूँ यहाँ पे, पहली कंडीशन चेक करते हैं। ओके, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और दो वैलेंसी तो यहाँ पे रहेगी, जैसा यहाँ पे वैसे इस साइड में भी रहेगा। एक तो कंडीशन क्या होगी कि कार्बन के एक्रॉस मतलब दोनों वैलेंसी जो है वो कार्बन की किस से फुलफिल होंगी, हाइड्रोजन से, बराबर, मतलब CH2 रहेगा। ऐसे ही इस साइड में भी रहेगा, तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसको बस यहाँ से ब्रेक कर दो, राइट। ब्रेक करके अगर दो हाइड्रोजन है, ये पहली कंडीशन बता रहा हूँ अभी मैं, ठीक है ना, दो हाइड्रोजन है यहाँ पे तो सेम ये रहेगा KMnO4, उसके बाद H2SO4, हीट करोगे, ठीक है। उस केस में क्या करना है आपको, H2O बना दो प्लस CO2, राइट। मतलब CH2 अगर होगा आपके अल्कीन में तो प्रोडक्ट आपका H2O और CO2, बस आपको लिखना है। अभी देख लीजिए, पहले एग्जांपल भी लेंगे तो इजीली आइडिया आ जाएगी। दूसरी कंडीशन C डबल बॉन्ड C H है और दूसरी जगह पे R, मतलब क्या, C डबल बॉन्ड C H और R मतलब कौन सा भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, बराबर। तो उस केस में कंडीशन तो सेम ही रहेगी, KMnO4 वगैरह। उस केस में हमारा बनेगा RC डबल बॉन्ड OH, मतलब एसिड, बराबर। तो जितने भी कार्बन होंगे यहाँ पे, कार्बन मतलब ये एक, और अगर CH3 रहता है तो दो कार्बन है तो दो कार्बन कंटेनिंग एसिड बना देना है। ओके, एसिड बनाना है आपको, सिर्फ सेम ही है, बॉन्ड ब्रेक करना है यहाँ पे। और इस तरफ भी जितने ही रहेंगे जो भी कंडीशन रहेंगी, ठीक है ना, यहाँ पे भी होगा ना, अगर कार्बन डबल बॉन्ड है तो दूसरी वैलेंसी तो फुलफिल करनी होगी, तो इस साइड में भी डिवाइड होगा और दो प्रोडक्ट बनने वाले, ठीक है। अगर दोनों सेम है तो ट्वाइस बनेगा,
अगर दोनों डिफरेंट है तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। ये दूसरी कंडीशन हो गई। और तीसरी कंडीशन क्या होगी? तीसरी कंडीशन में सी डबल बॉन्ड सी तो है, लेकिन अक्रॉस द बॉन्ड दोनों वैलेंसी जो है कार्बन की वो फुलफिल किससे हो रही है? आर से, मतलब अल्किल ग्रुप से। बराबर, क्लियर है? इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। कार्बन है अक्रॉस द डबल बॉन्ड, मतलब अल्कीन का जो कार्बन है, एक तो दोनों वैलेंसी हाइड्रोजन से फुलफिल होगी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, एक वैलेंसी हाइड्रोजन से और दूसरी वैलेंसी अल्किल ग्रुप से, ठीक है। और तीसरी कंडीशन, दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए हमने अल्किल ग्रुप से। बराबर, इस केस में क्या मिलेगा आपको? कीटोन मिलेगा। बराबर, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ठीक है, दिस इज योर कीटोन। क्लियर है? ये तीन कंडीशन बस अगर अच्छे से आप समझ लेते हो तो हार्डली 30 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो क्वेश्चन का। हार्डली 30 सेकंड, 30 सेकंड में मोर देन हो गए इनके। बस मैं अभी आपको इजीली बताता हूँ। देखिए, ऑक्सीडेशन, एक प्रोडक्ट यहाँ पे है अल्किन, और उसका आपको ऑक्सीडेशन करना है, मतलब एरो पे KMnO4H2SO4 लिखा है, या फिर आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ रिस्पेक्टिव अल्किन। रिस्पेक्टिव अल्किन मतलब ईथीन भी हो सकता है, प्रोपिन भी हो सकता है, ब्यूटीन हो सकता है, व्हाटएवर। तो उसका कैसे आंसर निकालना है वो बस हमें देखना है। बराबर, जैसे अभी देखिए एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट, अगर इजीएस्ट अल्किन लेंगे तो कौन सा है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। कौन सा है ये? इथीन। बराबर, अब देखिए यहाँ पे तो वही रहेगा, अभी बार बार लिखूंगा नहीं मैं। KMnO4 हीट है, H2SO4 है। बराबर, तो देखिए अभी इस कार्बन है अक्रॉस द डबल बॉन्ड पे फोकस करना है। अक्रॉस द डबल बॉन्ड, ये कार्बन है, इसकी दोनों वैलेंसी हाइड्रोजन से फुलफिल है। बराबर, हाइड्रोजन से। इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे ही ना। अब इस फॉर्मेट में मतलब कैसे लिख सकते हो आप? सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। बराबर, सेम ऐसे ही है ना, ऐसा ही है, बस हमने एक साथ लिख दिया CH2। तो हमें पता है क्या करना है, इसको ब्रेक कर दो, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, और इससे क्या मिलेगा? ठीक है, ये एक पार्ट है, इससे एक प्रोडक्ट मिलेगा, और ये दूसरा पार्ट है, इससे एक प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब टोटल मिलेंगे दो। अब इस केस में देखो, कार्बन के अक्रॉस में दोनों तरफ H2 तो जब इसका बॉन्ड ब्रेक करके इससे क्या मिलेगा हमें? देखो यहाँ पे लिखा है H2O प्लस CO2, या फिर CO2 प्लस H2O, कैसे भी लिख सकते हो, CO2 प्लस H2O। अब इसका ब्रेक करके हमें CO2 H2O मिल गया। अब इसका ब्रेकिंग होगा तो इस कार्बन से भी हमें क्या मिलेगा? अगर दोनों हाइड्रोजन ही है तो CO2 और H2O मिलेगा। मतलब क्या हो रहा है? दो बार हमें CO2 और H2O मिल रहा। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, ट्वाइस CO2 और ट्वाइस H2, दैट्स इट। क्लियर है? ठीक है ना? इसका मीनिंग देखिए, मैंने एक साइड आपको समझा दी, सेम इन केस फॉर लेफ्ट साइड ऑल्सो। तो अक्रॉस डबल बॉन्ड अभी दोनों तरफ सेम ही थे, H2 इसके लिए दो बार CO2 बनेंगे, दो बार H2 बनेगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, ये तो मैं क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, इथीन हो गया। उसके बाद अगर प्रोपिन लेते हैं तो देखिए, प्रोपिन के केस में क्या होगा? प्रोपिन मतलब अभी CH3, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोपिन। इसका ऑक्सीडेशन सेम रहेगा, KMnO4, उसके बाद H2SO4, राइट, और उसको हीट कर रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा? अब डिफरेंट आ गया है ना। हमें फोकस कहाँ पे करना है? इन कार्बन पे नहीं करना है, हमें अक्रॉस द बॉन्ड, डबल बॉन्ड जो है, क्योंकि हम बना कहाँ से रहे हैं? अल्कीन से, तो कुछ करना नहीं, ये डबल बॉन्ड है, इसको ब्रेक कर दो, दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक राइट में और एक लेफ्ट में। अभी राइट में क्या है? CH2 है ना, मतलब कार्बन के साथ H2 है, मतलब H2 और CO2, ये तो बनेगा, ये तो फिक्स है, H2CO2। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है? ये जो कार्बन है, इस कार्बन की वैलेंसी अभी देखिए, अगर इसको लिखना है तो कैसे लिख सकते हो आप? इस फॉर्मेट में लिख सकते हो,
देखिए कैसा है वो सी, बहुत इजी ट्रिक से मैं बता रहा हूँ आपको। सी डबल बॉन्ड सी, ये एच, उसके बाद ये एच और CH3, ऐसा ही है ना। ये देखिए CH3 CH, बस एक साथ लिखा है हमने CH3 CH। तो अल्टीमेटली ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है डबल बॉन्ड से, और इस कार्बन की एक वैलेंसी हाइड्रोजन से फुलफिल है और दूसरी वैलेंसी CH3 से। इसके लिए हमने इसको लिखते वक्त कैसे लिखा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसकी वैलेंसी भी 1 2 3 4, इस कार्बन की भी 1 2 3 और 4। ठीक है, बस इस तरह से आपको समझना है। कार्बन अटैच, एक हाइड्रोजन है एक आर है, ठीक है ना। ये कौन सा, ये अल्किल ग्रुप हो गया ना आर। तो बस इससे CO2H2O बनेगा, और इससे जब एक हाइड्रोजन, देखिए ये कंडीशन से मैच हो रहा है सेकंड कंडीशन से कि एक वैलेंसी पे हाइड्रोजन है और एक वैलेंसी पे अल्किल है। तो बस उस केस में आपको क्या करना है, उसको एसिड में कन्वर्ट करना है। कौन सा एसिड, रिस्पेक्टिव, मतलब जितने कार्बन है, कार्बन कितने हैं, ये एक हो गया और ये दूसरा। बस तो फिर दो कार्बन कंटेनिंग एसिड कौन सा है, CH3 COOH। यहां तक तो आ गए, CH3 COOH। इसके लिए नॉमेनक्लेचर क्लियर चाहिए, प्रोवाइडेड दैट, ठीक है ना। CH3 COOH बना दिया, और इससे क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O, राइट। CO2 प्लस H2O, ये क्या बन गया आपका, एसिडिक एसिड, या फिर इथेनोइक एसिड भी कह सकते हो। क्लियर है, बहुत ही इजी, हार्डली 20 सेकंड में ज्यादा कह रहा हूं मैं। एक्रॉस कुछ देखना नहीं है। अल्किन दिया है, उसको ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट पूछा है, तो क्या करना है, डबल बॉन्ड ब्रेक कर दो, दो हाइड्रोजन है तो CO2 प्लस H2O कंपलसरी, और ये जो है इससे एक हाइड्रोजन है एक आर है, तो उससे स्ट्रेट अवे एसिड बना दो, CH3 COOH। क्लियर है, यहाँ तक दो एग्जांपल हो गए। और लेंगे, प्रोपिन हो गया, ब्यूटीन का भी करते हैं। देखिए ब्यूटीन अभी यहाँ पे ही करता हूं मैं, CH3 सपोज, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट पूछा आपको, कितने हो गए, 1 2, ये थर्ड एग्जांपल। अब देखिए कार्बन एक्रॉस द डबल बॉन्ड, इसे तो हमें ब्रेक करना है, एक वैलेंसी हाइड्रोजन से और एक वैलेंसी किससे, अल्किल ग्रुप R और H। तो किस कंडीशन से मैच हो रहा है, ये देखिए कार्बन एक वैलेंसी हाइड्रोजन और एक वैलेंसी अल्किल। तो बस इससे भी दो कार्बन कंटेनिंग एसिड बना दो, इससे भी दो कार्बन कंटेनिंग, मतलब बनेगा आपका CH3 COOH, लेकिन दो बार बनेगा। देखिए राइट साइड से एक बनने वाला है क्योंकि एक हाइड्रोजन है, CH3 COOH। लेफ्ट साइड से भी बनेगा CH3 COOH, तो ये लिख दो, ये क्या बन गया आपका, एसिटिक एसिड, ठीक है। और ये ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन। क्लियर है एग्जांपल। देखिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है, ये आपको बुक में भी दिया नहीं है, बुक में काफी कंफ्यूजन कर दिया है, बुक में काफी कंफ्यूजिंग है। इससे आप इजीली लिख सकते हो, डबल बॉन्ड है, एक एच है एक आर है, जितने कार्बन से उतने कार्बन कंटेनिंग एसिड बना दो, बराबर, ब्यूटेन हो गया। उसके बाद अगर ऐसा ही लेते हो CH3, उसके बाद CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3, ठीक है, कितना हुआ, 3, फोर्थ एग्जांपल। हाँ अब देखिए, अब थोड़ा इसमें चेंज कर दिया, ये जो हाइड्रोजन है इसको हमने CH3 लगा दिया है, बाकी तो सेम है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करोगे, अगर अभी तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा तो वीडियो पॉज कर लीजिए और थोड़ा सोचिए क्या होगा आंसर। देखिए आंसर तो मैं बता रहा हूँ, इसको ब्रेक करना है, बराबर, और प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपका, एक तो क्या रहेगा, अब देखिए इस डबल बॉन्ड से जो कार्बन है, कार्बन की दोनों वैलेंसी पे आर है अभी, बराबर, दोनों आर है, तो ये कंडीशन देखिए कार्बन दोनों आर, दोनों अल्किल ग्रुप, तो उस कंडीशन में आपको क्या बनाना है, कीटोन। कीटोन कौन सा बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन बनेगा। देखिए CH3 CO CH3 CH3 CO CH3 क्या बन गया, एसीटोन।
या फिर प्रोपेनोन, है ना, कीटोन को ओन लगाते हैं 2 नंबर पे, इसके लिए प्रोपेनोन हो गया, एसीटोन प्लस, अब दो डिफरेंट बनेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पे भी CH3 रहता हाइड्रोजन की जगह पे, तो हम ट्वाइस CH3 CO CH3 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हाइड्रोजन है, बराबर, एक हाइड्रोजन है और एक R है, उस केस में एसिड बनेगा, बराबर। कीटोन कब बनेगा? जब दोनों जगह पे दोनों वैलेंसी ऑफ कार्बन आर फुलफिल बाय अल्किल ग्रुप, तो CH3 CO CH3 CH3 CO CH3, और यहाँ पे एक H एक R, वो तो हम बना चुके ऑलरेडी। ये देखिए CH3 CH, इससे क्या बनेगा? CH3 COOH, CH3 COOH, एसिटिक एसिड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसका नाम देखिए 2 नंबर पे मिथिल है, तो क्या आएगा नाम? 2 मिथिल, उसके बाद ब्यूट 2 इन, बराबर। 2 नंबर पे मिथिल है, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई 1 2 3 4, उसके लिए इसके लिए ये प्रीफिक्स हो गया 2 मिथिल ब्यूट रूट वर्ड, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड ब्यूट 2 इन। ठीक है, एसीटोन हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। और कौन सा एग्जांपल ले सकते हो? अगर पेंटीन लेंगे तो पेंटीन के केस में भी वैसे रहेगा, देखिए CH3 CH2, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH और CH3। ठीक है, ये अगर पेंटीन है, बराबर ना, 1 2 3 4 5 पेंट, उसके बाद एक और 2 नंबर पे, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, इसके लिए पेंट 2 इन। ठीक है, अब इसका आंसर आपको आना चाहिए। लगे तो थोड़ा वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए आंसर। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। देखिए बार बार मैं क्या कर रहा हूँ, फोकस किस पे करना है? इस पे, डबल बॉन्ड पे। ये ब्रेक कर दो, एक हाइड्रोजन एक R, तो इससे बन जाएगा CH3 COOH, और यहाँ पे देखिए अब CH3 CH2। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, ये कार्बन की एक वैलेंसी पे हाइड्रोजन है और दूसरी वैलेंसी पे CH3 CH2। देखिए इस तरह से हो, C डबल बॉन्ड O, एक तरफ है H और दूसरी तरफ है CH3 CH2। ठीक है ना, और दूसरी वैलेंसी पे H और ये है CH3। ठीक है, इस तरह से हो, CH3 CH2 मतलब C2H5, दूसरी वैलेंसी H, और अक्रॉस द डबल बॉन्ड कार्बन H और CH3। तो दो टाइप के एसिड बनेंगे, एक तो बन जाएगा CH3 COOH और दूसरा बनेगा 3 कार्बन कंटेनिंग एसिड, बराबर। मतलब CH3 CH2 CH3 CH2 COOH प्लस CH3 COOH। ठीक है, ये तो हो गया एसिटिक एसिड, और ये प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, नाम तो इसका लिख सकते हो आप, बहुत बार ले चुके हैं अब हम। ठीक है, क्लियर है आपको? इथिन है, 2 हाइड्रोजन सीधा CO2H2 बना दो। प्रोपिन है, 2 हाइड्रोजन CO2H2 और 2 कार्बन से हमने CH3 COOH बना दिया। ये ब्यूट 2 इन के केस में एक हाइड्रोजन है, अब देखिए 2 बार CH3 COOH, तो CH3 COOH प्लस CH3 COOH की जगह पे हमने ट्वाइस CH3 COOH लगा दिया, बराबर। ये देखिए H और R, इसके लिए एसिड बना दिया। यहाँ पे 2 अल्किल थे, इसके लिए इससे हमने कीटोन बना दिया। अल्टीमेटली आपको यहाँ पे फोकस करना है, 2 हाइड्रोजन है तो H2CO2, HR है तो एसिड, 2 R है तो कीटोन। ठीक है, ये आपको बुक में बिल्कुल नहीं मिलेगी मेथड, इसके लिए समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, और पेंटोइन के केस में भी 2, इसको ब्रेक कर दो, ये 3 कार्बन वाला एसिड प्रोपेनोइक एसिड और ये एसिडिक एसिड। ठीक है, क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, ले लिया? अब देखिए एरोमेटिक रिंग के केस में भी आपको सेम ही लिखना है। मतलब देखिए एरोमेटिक, अगर सपोज एरोमेटिक रिंग दी है और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, राइट, ऐसा स्ट्रक्चर है, तो इसको क्या कहेंगे? फिनिल, फिनिल इथीन। मतलब ये इथीन है, एक हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो गया अभी? फिनिल रिंग से।
तो कुछ करना नहीं है, सेम ही प्रोसीजर रहेगी। इसको ब्रेक कर दो और इस पे CH2 मतलब CO2H2O बनेगा, और इस केस में एक हाइड्रोजन और एक अल्किल है तो उससे एसिड ही बनेगा। एसिड कैसा बनेगा, ये फिनाइल रिंग रहेगी, इसके ऊपर आप COOH अटैच कर दो। मतलब देखिए ये दिस इज योर फर्स्ट एसिड प्लस CO2 प्लस H2, ठीक है, दिस इज योर बेंजोइक एसिड। क्लियर? बेंजोइक एसिड कैसे बना, इस CH2 से CO2H2O और इससे एक हाइड्रोजन और एक फिनिल रिंग, मतलब एक R है, अल्टीमेटली ये R ही है, अल्किल हो या एरोमेटिक रिंग हो, तो बस एक H एक R एसिड बना दो। एसिड कौन सा, फिनिल रिंग को प्रेफरेंस, और उसके ऊपर COOH, ये कार्बन से COOH, बेंजोइक एसिड। क्लियर है? फिनिल इथीन हो गया। उसके बाद ठीक है, साइक्लोहेक्सीन भी अगर रहता है तो उस केस में एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। कितने हो गए, 4 5 6 6, और एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए इस केस में अगर ऐसा रहता है, राइट, मतलब साइक्लोहेक्सीन रहेगा और इसका अगर आपको ऑक्सीडेशन करना है, मतलब क्या, K2Cr2O7 या फिर KMnO4, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, KMnO4H2SO4 लिखा तो भी चलेगा, KMnO4H2SO4। तो उस केस में प्रोडक्ट आपका इस तरह से बनेगा, यहाँ पे COOH और यहाँ पे COOH, बराबर। मतलब ये कौन से एसिड है, एडिपिक एसिड। हमने देखा था ना नॉमेनक्लेचर में, ओम सॉन्गा, ओम सॉन्ग, ऑक्सैलिक, मैलोनिक, सक्सिनिक, उसके बाद ग्लूटारिक और एडिपिक, बराबर। ये देखिए, ये पहला ऑक्सैलिक, उसके बाद मैलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटारिक और ये एडिपिक। एडिपिक मतलब कौन सा था, 1 2 3 4 CH2 ऐसे ही बताया था ना हमने। क्या किया था हमने, COOH, उसके बाद CH2, ये 4 टाइम्स, और फिर से COOH, बराबर। तो यही स्ट्रक्चर है वो। तो इससे क्या मिलेगा हमें, साइक्लोहेक्सीन का जब करोगे आप ऑक्सीडेशन तो अल्टीमेटली क्या होगा, देखिए फिर यहाँ पे हमें फोकस करना है। अक्रॉस द डबल बॉन्ड ये कार्बन है, ये एक कार्बन है और ये कार्बन है, बराबर। इसको ब्रेक करेंगे, एक H है, यहाँ पे एक H है और यहाँ पे एक H, बराबर। 1 2 3 और 4, चौथी वैलेंसी किससे है, यहाँ पे कार्बन है, बराबर। तो उस मतलब कौन सी कंडीशन रहेगी, H और R, तो बराबर ये ब्रेक कर दो, इस पे COH और यहाँ पे भी ब्रेक करके COH, तो कौन सा एसिड बन जाएगा आपका, एडिपिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे नाम लिख देता हूं मैं, एडिपिक एसिड, ठीक है। सभी एग्जांपल हमने कवर कर लिए हैं। फिनिल इथिन भी देख लिया। उसके बाद अगर डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है उस केस में भी ये ब्रेक कर दो और एडिपिक एसिड बना दो, ठीक है ना। इसको ब्रेक करना है, यहाँ पे COH लग जाएगा और इस कार्बन पे भी COH। क्यों, उसका रीजन एक H है यहाँ पे और दूसरे कार्बन की वैलेंसी अल्टीमेटली कार्बन ही है यहाँ पे, तो H और R, तो उससे भी एसिड बन जाएगा, मतलब COH, दैट्स इट, एडिपिक एसिड फ्रॉम साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। साइक्लोहेक्सीन से क्या बनाया हमने, एडिपिक एसिड, हेक्सेन 1,6, ठीक है ना। इसका नॉमेनक्लेचर हेक्सेन 1,6, ये भी लिख सकते हो आप, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, ओके। हेक्सेन मतलब 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन 1 नंबर पे और 6 नंबर पे 2 ऑइक एसिड है, मतलब COH है ना, एसिड को ऑइक लगाते हैं हम, तो 2 ऑइक एसिड है, ठीक है। यहाँ पे हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। नेक्स्ट लेक्चर से हम फिजिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करेंगे। बहुत बढ़िया लेक्चर है, अच्छे से समझ लीजिए। 20 से 30 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से जाके देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।